इस एपिसोड में खुशियों का माहौल अचानक खौफ में बदल जाता है जब समीर की दुल्हन के लिए आया गिफ्ट गलत हाथों में चला जाता है। आमायरा चालाकी से उस गिफ्ट को रिसीव कर लेती है, लेकिन रिमझिम की मासी उसे छीन कर साफ कह देती हैं कि ये गिफ्ट सिर्फ रिमझिम का है। इसी बीच आमायरा की जलन और नफरत खतरनाक रूप ले लेती है। वो रिमझिम के कमरे में आग लगा देती है, जिससे पूरा घर दहशत में आ जाता है। रिमझिम अंदर फंस जाती है और उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। तभी समीर दौड़ता हुआ आता है और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने की कोशिश करता है। अब सवाल ये है कि क्या समीर वक्त रहते रिमझिम को बचा पाएगा या ये हादसा उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। हर तरफ रोशनी, हंसी और खुशियों की गूंज थी, लेकिन इन खुशियों के पीछे कहीं ना कहीं एक साया भी मंडरा रहा था, जो किसी को दिख नहीं रहा था। दरवाजे पर घंटी बजती है। एक डिलीवरी बॉय हाथ में खूबसूरत पैकिंग वाला गिफ्ट लिए खड़ा था। समीर की दुल्हन के लिए गिफ्ट, उसने रहा। इससे पहले कि कोई और आगे बढ़ता, अमायरा तेजी से आई और मुस्कुराते हुए गिफ्ट अपने हाथ में ले लिया। मैं ले लेती हूँ, उसने मीठी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। तभी पीछे से रिमझिम की मासी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर गिफ्ट उसके हाथ से छीन लिया। ये गिफ्ट मेरी रिमझिम के लिए आला है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। अमायरा एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर बात को संभालने की कोशिश की। अरे मासी, मैं तो बस मदद कर रही थी, उसने कहा। मासी ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, मदद की जरूरत नहीं है हमें, तुम बस दूर ही रहो। ये बात अमायरा के दिल में चुभ गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखों में जलन साफ नजर आने लगी। उधर रिमझिम अपने कमरे में थी। वो हल्की मुस्कान के साथ आईने में खुद को देख रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। मासी गिफ्ट लेकर उसके कमरे में आई। देखो बेटा, समीर ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है, उन्होंने प्यार से कहा। रिमझिम की आंखें चमक उठी। सच में? उसने खुशी से पूछा। मासी ने गिफ्ट उसके हाथ में दे दिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। जल्दी से तैयार हो जाओ, कहकर वो बाहर चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे के बाहर खड़ी अमायरा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। हर चीज तुमसे ही क्यों जुड़ी होती है रिमझिम? उसने धीरे से कहा। कुछ देर बाद जब सब लोग नीचे व्यस्त थे, अमायरा चुपके से रिमझिम के कमरे की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक छोटा सा कैन था जिसमें ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। उसने दरवाजा धीरे से खोला। रिमझिम उस वक्त गिफ्ट खोलने में मग्न थी। अमायरा ने बिना आवाज किए कमरे के कोनों में वो पदार्थ छिड़क दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक संतोष था। फिर उसने माचिस जलाई। एक छोटी सी चिंगारी और अगले ही पल पूरा कमरा आग की लपटों में घिरने लगा। आग! रिमझिम चीख उठी। कुछ ही सेकंड में धुआं फैल गया। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। कोई है, मुझे बचाओ! उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन नीचे तक साफ नहीं पहुंच पा रही थी। नीचे अचानक किसी को जलने की गंध आई। ये कैसी स्मेल है? किसी ने कहा। समीर का दिल अचानक घबराने लगा। उसने ऊपर की तरफ देखा, जहां से धुआं उठ रहा था। रिमझिम! वो जोर से चिल्लाया और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। ऊपर पहुंचते उसने देखा रिमझिम का कमरा आग की लपटों में घिरा हुआ था। कोई पानी लाओ! वो चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को लात मारी। एक, दो और तीसरी बार में दरवाजा टूट गया। अंदर का नजारा खौफनाक था। हर तरफ आग थी, धुआं था और बीच में रिमझिम। समीर! उसने कमजोर आवाज में पुकारा। समीर बिना सोचे समझे अंदर भागा। आग की लपटें उसकी चारों तरफ थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय रिमझिम के। वो उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, उसने कहा। रिमझिम की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। समीर का दिल टूट रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। वो उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन आग और भी भड़क चुकी थी। नीचे खड़े लोग घबराकर सब देख रहे थे। मासी रो रही थी, मेरी बच्ची को बचा लो। समीर ने आखिरी कोशिश करते हुए रास्ता बनाया और आग के बीच से निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, सब उसकी तरफ दौड़े। रिमझिम बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर को बुलाओ! समीर चिल्लाया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक ही बात थी, उसे कुछ नहीं होने देगा। उधर दूर खड़ी अमायरा ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान थी। लेकिन शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि ये खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। समीर ने रिमझिम को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, उसने धीरे से कहा। अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक जंग थी प्यार और नफरत के बीच, और इस जंग का अंजाम अभी बाकी था, फायर। मुंबई की चकाचौंध भरी रातों में, जहां हर कोई कुछ छुपाता है, वहां रहती थी निशा।
23 साल की, बेहद खूबसूरत, गोरी स्किन, लंबे घने बाल और आंखों में वो दर्द जो किसी को भी सहमा दे, लेकिन बाहर से वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। 3 साल पहले निशा की जिंदगी स्वर्ग जैसी थी। वो रेहान मलिक से प्यार करती थी। रेहान शहर का सबसे पावरफुल युवा बिजनेसमैन था। दोनों ने गुप्त रूप से बहुत रातें साथ बिताई। निशा ने सोचा था कि रेहान उससे शादी करेगा, लेकिन जब निशा प्रेग्नेंट हो गई तो रेहान ने अपना असली रूप दिखाया। उसने निशा को कहा, ये बच्चा मेरे लिए बोझ है, तुम्हें 5 करोड़ देता हूँ, गर्भपात करवा लो और मेरी जिंदगी से गायब हो जाओ। निशा ने इनकार कर दिया। रेहान ने गुस्से में उसे धमकाया, कंपनी से निकाल दिया और सबको बताया कि निशा ने उसके साथ धोखा किया है। निशा की इज्जत, सम्मान और बच्चा सब कुछ छिन गया। आखिरकार तनाव में निशा का मिसकैरेज हो गया। उस रात निशा ने कसम खाई, रेहान मलिक, मैं तुम्हें प्यार के जाल में फंसाऊंगी, तुम्हारी सारी दुनिया बर्बाद करूंगी और फिर तुम्हें वही दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया। निशा ने अपना नाम बदलकर अवनी सिंह रख लिया। उसने अपना लुक पूरी तरह बदल लिया, नया हेयर स्टाइल, मेकअप और एक नया कॉन्फिडेंट अंदाज। फिर वो रेहान की सबसे बड़ी दुश्मन कंपनी में जॉब ले आई। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और स्मार्टनेस से वो रेहान की नज़र में आ गई। जब अवनी निशा रेहान के सामने पहली बार आई, रेहान की नज़र उस पर अटक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में कुछ खास है अवनी, लगता है तुम मेरी किस्मत बदलने वाली हो। निशा ने अंदर से जलते हुए बाहर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो सकता है सर, या फिर आपकी किस्मत खत्म करने वाली हो। धीरे धीरे निशा रेहान के बहुत करीब आ गई। वो उसके ऑफिस में देर रात तक काम करती, उसके लिए पसंदीदा खाना लाती, उसकी परेशानियों को सुनती और कहती, रेहान आप इतने अकेले क्यों लगते हैं, कभी किसी को अपना दिल दिखाओ। रेहान जो कभी किसी औरत को सीरियसली नहीं लेता था, इस बार पूरी तरह फंस गया। निशा की आंखों में छिपी वो मासूमियत और आग उसे पागल कर रही थी। 4 महीने बाद रेहान ने निशा को प्रपोज कर दिया। उसने कहा, अवनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची रोशनी हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निशा ने हाँ कहती, लेकिन अंदर से सोच रही थी, शादी तो होगी लेकिन तुम्हारी तबाही की। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन निशा अपनी असली योजना पर काम कर रही थी। उसने पिछले 3 साल में रेहान के सारे गंदे राज इकट्ठे कर लिए थे, ब्लैक मनी, लड़कियों के साथ धोखा, टैक्स चोरी और कई गलत सौदे। शादी की रात निशा लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रेहान उसे देखकर मुग्ध था। मंडप में फेरे शुरू हो चुके थे। 7वें फेरे के बाद निशा ने रेहान का हाथ मजबूती से पकड़ा और ठंडी स्वर में बोली, रेहान, अब खेल खत्म। रेहान हैरान हुआ। निशा ने अपना फोन निकाला और अपनी पुरानी तस्वीर दिखाई। मेरा नाम निशा है, वो लड़की जिसे तुमने 3 साल पहले इस्तेमाल किया, प्रेग्नेंट किया, फिर धोखा दिया और उसका बच्चा मार दिया, वो मैं थी। रेहान का चेहरा सफेद पड़ गया। निशा की आंखों में आंसू थी, लेकिन आवाज में आग थी। तुमने मुझे बर्बाद किया था, आज मैं तुम्हें बर्बाद कर रही हूँ। तुम्हारे सारे गंदे सबूत पुलिस और मीडिया को भेज दिए हैं। तभी पुलिस की गाड़ियां बंगले के बाहर आ गईं। मीडिया वाले भी पहुंच चुके थे। निशा ने कहा, आज तुम्हारी शादी नहीं, तुम्हारी गिरफ्तारी है। रेहान चीखा, निशा, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा था। निशा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती थी रेहान, लेकिन वो प्यार मेरे बच्चे के लिए था। अब तुम जेल में सड़ोगे और हर रात मुझे और हमारे बच्चे को याद करोगे। रेहान जेल में हर दिन टूट रहा था। वो निशा को पत्र लिखता, लेकिन कभी जवाब नहीं आता। एक दिन निशा जेल आई। रेहान ने कांच के उस पार रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो निशा, मैं सच में बदल गया हूँ। निशा ने आंसू पोंछे और बोली, मेरा बच्चा कभी नहीं लौटेगा रेहान। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने तुम्हें सिखाया कि काला जादू कितना भयानक होता है। अब हम बराबर हैं। निशा जेल से बाहर आई और अब वो एक मजबूत और सफल बिजनेस वुमन थी। उसने अपने बच्चे के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया जो उन महिलाओं की मदद करता था जिन्हें अमीर लोग धोखा देते थे। समय बीता गया। निशा अब शांत और खुश थी। कभी कभी रात को वो बालकनी में खड़ी होकर बारिश देखती और फुसफुसाती, मेरा बच्चा, माँ ने बदला पूरा कर दिया, अब तुम शांति से सो सकते हो। रेहान जेल में हर रात निशा को याद करता और सोचता, एक औरत ने मुझे राजा से कंगाल बना दिया। काला जादू की कहानी यहीं खत्म होती है।